आज की स्टोरी का नाम है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। एक समय की बात है, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो दोस्त थे। पाप बुद्धि जो था बहुत धूर्त था और वह अपने लिए कोई भी आजीविका कमाने में असमर्थ था। वह धर्म बुद्धि से बहुत ईर्ष्या करता था। धर्म बुद्धि अपने नाम के अनुसार एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती व्यापारी था। मेहनत करके अपना काम करता और कमाता था, जो मिल जाता उसमें संतुष्ट रहता था। इसके अपोजिट पाप बुद्धि जो था वो हमेशा पापाचार में लगा रहता, दूसरों का धन हड़पने के उसमें लगा रहता, कैसे किसी का नुकसान पहुंचाए उसमें लगा रहता। लेकिन दोनों दोस्त थे। एक दिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से मिलने गया और उससे बोला, दोस्त चलो शहर चलते हैं और खूब सारा धन कमाते हैं। पहले धर्म बुद्धि ने मना किया कि क्या शहर जाना, अपने को जो यहाँ जितना मिल जाता है मैं तो उससे संतुष्ट हूँ। लेकिन पाप बुद्धि ने उसे बहुत ज़्यादा मनाया, बहुत ज़्यादा समझाया, तो धर्म बुद्धि उसकी बात में आ गया और दोनों अगली सुबह एक दूर शहर के लिए रवाना हो गए। धर्म बुद्धि के कारण उन दोनों को काम मिल गया। उन दोनों ने कुछ वक्त में बहुत सारा धन कमाया। फिर दोनों ने वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। गांव की तरफ यात्रा करते वक्त पाप बुद्धि बोला, धर्म बुद्धि इतना सारा धन लेकर हमें ये लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ते में हमें कोई लुटेरा मिल गया तो। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि का प्रस्ताव पसंद आया और दोनों ने अपनी अपनी बचत का आधा हिस्सा एक बड़े से पेड़ की कोटर में गाड़ दिया। उसके बाद दोनों अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि अकेला उस पेड़ के पास गया और सारा धन निकाल लिया और घर आकर उसने सारा धन छिपा दिया। फिर वह धर्म बुद्धि से मिलने गया और उससे कहा, अरे धर्म बुद्धि, मुझे ना कुछ धन की ज़रूरत है, तो चलो हमने जो धन छुपाया था कोटर में वो हम जाकर वापस निकाल कर ले आते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा ठीक है। दोनों उस पेड़ के पास गए पर उन्हें कोटर खाली मिला। अब क्या हुआ, पाप बुद्धि ने उल्टे धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगा दिया। धर्म बुद्धि बोला, क्या बात करते हो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। लेकिन पाप बुद्धि मानने को तैयार नहीं। पाप बुद्धि ने कहा, नहीं, तुम ही ने धन चुराया है। फिर धर्म बुद्धि ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया है। ऐसा है कि मैं अब ना गांव के बुजुर्गों के पास जाऊंगा और अपना इंसाफ कराऊंगा, मैंने तो पैसे चोरी किए ही नहीं। जब बुजुर्गों के पास यह मामला आया तो उन्होंने उस पेड़ के पास जाकर तहकीकात करने का निश्चय किया। पाप बुद्धि अपने पिता के पास गया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे कैसे उसने धन कमाया धर्म बुद्धि के साथ मिलकर और फिर उसे कोठर में छिपाया, फिर खुद चुरा लिया और अपने पिता से अब वो सपोर्ट मांग रहा था कि आप मेरी मदद करिए कि मैं पकड़ा न जाऊं। तो उसने अपने पिताजी को एक प्लान बताया, पिताजी आप कृपया उस पेड़ की कोटर में छिप जाइए और पेड़ के इष्ट देव बनकर मेरे पक्ष में गवाही दीजिए। पिताजी तैयार हो गए, ठीक है। रात में जाकर जो पाप बुद्धि के पिताजी थे वो कोटर में छिप गए। अगली सुबह गांव वाले
धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ पेड़ के पास पहुंचे। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने ही मेरे कोटर से पैसे निकाले हैं। मैं इस चोरी का गवाह हूँ। धर्म बुद्धि समझ गया कि यह पाप बुद्धि की कोई चाल है। उसने फटाफट कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी। पाप बुद्धि के पिता डर के पेड़ के कोटर से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए, गांव वालों को पाप बुद्धि का षड्यंत्र समझ में आ गया। उन्होंने कहा, अरे पाप बुद्धि, ये तो तुम्हारे पिता हैं। और फिर उन्होंने उसे बहुत गुस्सा किया, पिता और पुत्र को, पाप बुद्धि को, उसके पिता को, और उससे कहा कि धर्म बुद्धि का सारा धन वापस करो। और फिर पाप बुद्धि और उसके पिता को दंड स्वरूप गांव से बाहर निकाल दिया और धर्म बुद्धि के पैसे उसे मिल गए। तो ये थी कहानी। कहानी हुई खत्म। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी कि धूर्त लोगों से हमेशा सावधान रहिए और दूर रहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमें पहचान में आ जाते हैं, चाहे हमारे अपने हो चाहे पराए हो, कितने भी क्लोज हो, चाहे पराए चाहे अपने, चाहे दोस्त चाहे रिश्तेदार, जो भी, उनसे दूर रहिए। वो कभी भी आपको बैकस्टेप कर सकते हैं। हमेशा सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए, अपने दिमाग से काम कीजिए। तो कहानी हुई ख़त्म। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलूंगी फिर से दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।